नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयाय हि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जब मन और बुद्धि चैतन्य भगवान में अंतर्लीन होने की अवस्था तक पहुंचती है, तब कर्तव्य का पालन करने की मनोदृष्टि के साथ किया गया शारीरिक कार्य भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए वेदों में मनुष्य के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने के लिए सहायतार्थ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। वास्तव में आलस्य का वर्णन आध्यात्मिक मार्ग के फंदे के रूप में किया गया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में निवास करता है, कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और उसे निश्चित रूप से अधःपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियों जैसे भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने से संबंधित इन मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है, जो मन और शरीर दोनों को क्षीण और दुर्बल करता है। इस प्रकार अकर्मण्यता की अवस्था न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुकूल होती है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे।